Hi, welcome to YP Education Trick Channel. आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। आप हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है। और बेटे, हम इसमें बात करेंगे चैप्टर फिजिक्स का है, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का नाम है बेटा गति एवं बल। तो इससे गति एवं बल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो बेटे, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। किसी भी एग्जाम में बैठना, आपको सभी एग्जामों में इन्हीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इससे बाहर आपसे कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। तो बेटे, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और नीचे बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो बेटे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो बिना किसी देरी के हम करते हैं टॉपिक्स की शुरुआत। बेटे देखो, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से गलत कथन पहचानिए। तो आपको बेटे गलत कथन पहचानना है किसी कारण से। देखिए, गलत कथन आपको पहचानना है। 3 कथन सही हैं और 1 गलत है। तो आप अपने माइंड का इस्तेमाल करना है आपको। देखो, पहला कह रहा है कि प्रकाश की गति सरल रेखीय गति होती है। पहला ऑप्शन ये कह रहा है। बी ऑप्शन कह रहा है सितार के कर्षित तार की गति दोलन गति है। सी ऑप्शन कह रहा है कि सभी आवर्ती गतियां वर्तुल वृत्ताकार गतियां होती हैं। और डी ऑप्शन कह रहा है कि पृथ्वी की अपने अक्ष पर गति आवर्ती होती है। तो जल्दी से कमेंट करिए, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न नंबर 1। देखो, आपको बता दें भाई, ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात दोहराती है उसे आवर्ती गति कहते हैं। और सभी आवर्ती गतियां कैसी होती हैं बेटा? वर्तुल गतियां नहीं होती, वर्तुल गतियां नहीं होती हैं। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा भाई। कह रहा है सी ऑप्शन, देखो पहचानो क्या कह रहा है। ये कह रहा है सभी आवर्ती गतियां वर्तुल गतियां होती हैं। तो यही वाला गलत है। गलत कथन पहचानना है भाई। सभी आवर्ती जो गतियां हैं वो वर्तुल गतियां नहीं होती हैं। सभी आवर्ती गतियां वर्तुल गतियां नहीं होती हैं, वृत्ताकार गतियां नहीं होती हैं। ये वाला हमारा विकल्प है, बिल्कुल सही है। चलते हैं बेटे आगे की ओर। ये रहा बेटा दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ये देखिए आंकिक क्वेश्चन है। बहुत प्यार से अपने लोग इस आंकिक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो बेटा, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोई बस अपनी यात्रा के पहले 12 मिनट 50 किलोमीटर प्रति हर्ष की चाल से और अगले 18 मिनट 40 किलोमीटर प्रति हर्ष की चाल से चलती है। इस समय की अवधि में बस कुल कितनी दूरी तय करती है? तो आपको देखो क्वेश्चन पता होगा, आपको फार्मूला भी पता होगा। फार्मूला बेटा आपको पता होगा। देखो, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी बटे समय होता है ना चाल बराबर। तो देखो इसी सूत्र से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे समझिए। देखो, आप लिखोगे सीधे इसमें दूरी बराबर चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या करना है? चाल गुणे समय। दूरी बराबर चाल गुणे समय यानी टाइम। तो आपको सबसे पहले ये करना है कि भाई चाल कितनी है। देखो 50 किलोमीटर प्रति हर्ष। कितनी है? 50 किलोमीटर प्रति हर्ष। इसके बाद देखो इसमें आगे और क्या दे रखा है। पहले 12 मिनट में 50 किलोमीटर की चाल से अगले 18 किलोमीटर। तो देखो कितना हो जाएगा भाई? 50 इंटू कितना हो जाएगा? टाइम कितना है? 12। और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। तो ये कर लीजिए आप 12/60। 12 पंजे कितना हुआ? 60। और 5 से ये काट लीजिए, 5 दशावन कितना हुआ? 50। तो ये तो आ गया आपका कितना? 10 किलोमीटर निकल के आ गया। कितना आया? 10 किलोमीटर। अब आप आगे क्या करोगे? अगला देखिए क्या है। ये 10 किलोमीटर आपको ध्यान रखना है। आगे समझिए।
नेक्स्ट है देखिए 18 मिनट 40 सेकंड की चाल से 18 मिनट 40 किलोमीटर प्रति हर्ष की चाल से। तो आपको क्या करना है, देखो वही लगाना है, दूरी क्या लगाना है, दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल यानी स्पीड, दूरी यानी डिस्टेंस, चलो इंग्लिश में लिख देता हूँ, डिस्टेंस बराबर चाल यानी स्पीड गुणे टाइम, ये आपको लगाना था। आगे समझिए इसमें तो देखो स्पीड कितनी है, स्पीड है आपकी 40, स्पीड कितनी है 40, और टाइम कितना है 18, और 18 को कितने से भाग दोगे 60 से, 18 मिनट है तो सेकंड, 1 मिनट में कितना सेकंड 60 सेकंड, तो 1 जीरो से आप 1 जीरो काट लो, और 6 तियाँ कितना होता है 18, और 4 तियाँ कितना होता है 12। देखो 12 ये आया, और पिछला वाला जब निकाला हमने तो कितना आया 10, और 12 और 10 कितना हुआ 22 किलोमीटर। इसका कोई विकल्प है, चेक करिए, है पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, 22 किलोमीटर प्रति हर्ष। एक एक क्वेश्चन को आपको स्क्रीनशॉट लेना है और इसके बाद अपनी प्रैक्टिस करनी है, स्क्रीनशॉट लेते रहिए और उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। आप देख रहे हो वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो बेटे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने इसमें डाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक समान वृत्तीय गति में अचर होगा, एक समान वृत्तीय गति में अचर होगा। ए ऑप्शन है देखिए चाल, बी ऑप्शन है रेखीय वेग, सी ऑप्शन है त्वरण, और डी ऑप्शन है अभिकेंद्र बल। डी ऑप्शन क्या दे रखा है, अभिकेंद्र बल। आपको पहचानना है बेटा इसमें से करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर एक समान वृत्तीय गति में अचर होगा। तो आपको बता दें बेटे, एक समान वृत्तीय गति की बात करें तो चाल इसमें अपरिवर्तित रहती है, जबकि वेग परिवर्तित होता रहता है क्योंकि उसकी दिशा बदलती रहती है। तो इस कारण से एक समान वृत्तीय गति में चाल अचर होगा क्या, इसमें हम जाएंगे ए ऑप्शन के साथ, क्या हो जाएगा चाल। आपको पता है एक समान वृत्तीय गति में चाल कैसी होती है, अपरिवर्तित रहती है, जबकि वेग है वो परिवर्तित होता रहता है क्योंकि इसकी दिशा बदलती रहती है। तो एक समान वृत्तीय गति में अचर होगा, क्या हो जाएगा चाल। चलते हैं बेटे अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। चलिए देखिए ये क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन थोड़े हार्ड लेवल के लेके आया हूँ ताकि किसी भी एग्जाम में बैठो आप तो आराम से एग्जाम आपका निकल जाए। देखो क्वेश्चन कह रहा है वस्तुओं के वर्तमान अवस्था यानी स्तर या गतिमान न बदल सकने वाले गुण को न्यूटन के कौन से नियम से समझाया जा सकता है। तो देखो ए ऑप्शन है इसमें बल का नियम, बी ऑप्शन है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, सी ऑप्शन है जड़त्व का नियम, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वस्तुओं के वर्तमान अवस्था स्थिर या गतिमान न बदल सकने वाले गुण को न्यूटन के कौन से नियम से समझाया जा सकता है, ये आपको बताना था। तो देखो इसमें अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो देखो थोड़ी सी डिटेल में आपको बताऊंगा कि भाई न्यूटन के जड़त्व के नियम के अनुसार, अगर न्यूटन के जड़त्व का नियम अगर हम देखें तो उसके अनुसार क्या होता है कि भाई कोई भी वस्तु अपने नियम के अनुसार या कोई भी वस्तु अपनी प्रारंभिक या वर्तमान परिवर्तन नहीं चाहती, वर्तमान स्थिति में परिवर्तन नहीं चाहती जब तक उस पर कोई भी महाबल आरोपित ना लग करे। देखो यही कहता है न्यूटन का जड़त्व का नियम। क्या कहता है न्यूटन का जड़त्व का नियम, ये कहता है कि भाई नियम क्या कहता है कि कोई भी ये वस्तु है और इसकी प्रारंभिक या वर्तमान स्थिति में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक कोई भी इसमें बाहरी बल ना लगाया जाए, यही तो कहता है। तो यही क्वेश्चन कह रहा है कि वस्तुओं के वर्तमान अवस्था स्थिर या गतिमान, देखो स्थिर है, कोई भी चीज़ ये रखिए स्थिर है और ये तब तक इसके में बदलाव नहीं आएगा जब तक कोई भी इसमें बाहरी बल कार्य नहीं करेगा। तो ये कौन सा नियम है, ये न्यूटन का जड़त्व का नियम है। तो बेटे चलते हैं आगे की ओर। ये देखिए स्लाइड है, काफ़ी अच्छी स्लाइड है, इस स्लाइड को आराम से समझिए बेटे, काफ़ी महत्वपूर्ण स्लाइड है, परीक्षा की दृष्टि से लिखा है। देखिए परीक्षा की दृष्टि से देखो गति के द्वितीय नियम से बल का सूत्र बताओ। तो देखो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, क्या हो जाएगा द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण हो जाएगा आपका। इसके बाद अगला पॉइंट देखिए, इसमें अगला पॉइंट भी बहुत अच्छा पॉइंट है
कि भाई गति का प्रथम नियम कहलाता है। जो गति का प्रथम नियम है उसे को ही जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसी प्रकार क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, तो क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम है गति का तृतीय नियम। कौन सा नियम? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम गति का तृतीय नियम है। नेक्स्ट है आम का पेड़ से नीचे गिरना, उदाहरण है किसका? गुरुत्व बल का। किसका? गुरुत्व बल का। नेक्स्ट है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो रॉकेट है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन? रॉकेट। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आप बाद में इसकी प्रैक्टिस कर लेना। तो बेटे चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि भाई लिफ्ट है, लिफ्ट में एक लड़के का आभासी भार, कौन सा? आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है जब लिफ्ट जा रही है। तो देखो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझना, बड़ा प्यार से क्वेश्चन समझना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। क्वेश्चन कह रहा है, फिर से पढ़ो आप, दिमाग लगाओ। लिफ्ट में एक लड़के का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक है जब लिफ्ट जा रही है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है एक नियत वेग से नीचे की ओर, एक नियत वेग से ऊपर की ओर, एक नियत त्वरण से नीचे की ओर और एक नियत त्वरण से ऊपर की ओर। जल्दी से कमेंट करिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। लिफ्ट में एक लड़के का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होगा जब लिफ्ट, करेक्ट आंसर बताइए इसका, जब लिफ्ट एक नियत त्वरण से ऊपर की ओर जा रही हो। इसका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। लिफ्ट में एक लड़के का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होगा जब लिफ्ट जा रही हो, क्या? एक नियत वेग से, वो एक नियत त्वरण से ऊपर की ओर, वेग नहीं त्वरण से, एक नियत त्वरण से ऊपर की ओर जा रही हो। यही वाला विकल्प सही है। क्यों सही है आपको इसका, चलिए थोड़ी सी इस क्वेश्चन को खोलते हैं। देखो जब निश्चित त्वरण से लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही होती है तो लड़के का जो आभासी भार है उसके वास्तविक भार से अधिक हो जाता है। ये इसका करेक्ट है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए हर क्वेश्चन का और इसके बाद आप रिवाइज करते रहिए। तो बेटे वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि हर बच्चा घर बैठे अपनी अच्छे से तैयारी कर सके। फिजिक्स का चैप्टर है ये, अच्छे से इस चैप्टर को हमने कवर करेंगे ऑब्जेक्ट के माध्यम से। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, देखिए डिफिनेशन है, प्रत्येक क्रिया के सदैव विपरीत, प्रत्येक, क्वेश्चन कह रहा है देखिए प्रत्येक क्रिया के सदैव विपरीत एक समान प्रतिक्रिया होती है, इस कथन को क्या कहते हैं? देखिए बेटे अभी हमने जो पिछली स्लाइड आपको बताई थी कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उसी स्लाइड से क्वेश्चन चुराया गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रत्येक क्रिया के सदैव, प्रत्येक क्रिया के सदैव एक विपरीत तथा एक समान प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का कौन सा नियम है? तो आपको बता दें, देखो बेटा इसमें क्या होगा, न्यूटन का जो प्रथम नियम था, न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का प्रथम नियम को हमने माना कहा था जड़त्व का नियम। किसका नियम बेटा? ये तो था आपका जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम। कौन सा? न्यूटन का प्रथम नियम। अगर हम बात करें न्यूटन के द्वितीय नियम की, तो न्यूटन का द्वितीय नियम क्या है? न्यूटन का द्वितीय नियम, चलिए एक मिनट, न्यूटन का तृतीय नियम समझिए। न्यूटन का जो तृतीय नियम आपने स्लाइड में देखा था वो क्या था? क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम था। क्या था? क्रिया एवं प्रतिक्रिया का नियम न्यूटन का तृतीय नियम है। अगर बेटे इस चैप्टर को आप और भी क्लियर करना चाहते हो, डिटेल में पढ़ना चाहते हो, तो आप मेरा फिजिक्स वाला लेक्चर देखिए। आप फिजिक्स की प्लेलिस्ट में जाइए और इस चैप्टर को देखिए, मैंने तीनों नियम आपको ट्रिक से बताए हैं, ट्रिक से समझाए हैं। तो देखो क्रिया और प्रतिक्रिया की बात हुई है, वो हुई है न्यूटन के तृतीय नियम में। ध्यान रखना, न्यूटन का तृतीय नियम है वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, और न्यूटन का प्रथम नियम है उसे जड़त्व का नियम कहते हैं। आगे समझते हैं बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखिए चलिए बेटे हम न्यूटन के ही नियम समझ लेते हैं, तीनों नियम को हम समझेंगे अच्छे से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बन जाते हैं।
तो देखो न्यूटन के बात करें, न्यूटन की गति के नियम हैं, ठीक है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। देखो यदि कोई पिंड विरामावस्था में, क्या कहता है? यदि कोई पिंड विरामावस्था में है तो वह तब तक उस अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई वहाँ बल आरोपित ना किया जाए। यदि कोई विरामावस्था में है, कोई वस्तु है, देखिए ये कार है, मान लो सपोज दैट ये कार है और ये कार रुकी हुई है, इस समय ये विरामावस्था में है। ये कार तब तक खड़ी रहेगी जब तक कोई इधर इस पे कार पे वहाँ बल ना लगाए, कोई भी वहाँ बल ना लगाए, तब तक ये अपनी ही स्थिर जगह पे खड़ी रहेगी। जब कोई वहाँ बल लगा देगा तो ये कार इधर से बढ़ के इधर आगे खिसक जाएगी। तो यही है न्यूटन का प्रथम नियम। देखो चलती गाड़ी के रुक जाने पर उसमें बैठे यात्री आगे झुकना, पेड़ को हिलाने पर उससे फल टूटकर नीचे गिरना, कपड़े को हाथ में पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल कणकर निकलना। देखो ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? गति का प्रथम नियम है। क्या कहता है भाई? चलती गाड़ी के रुकने पर उसमें बैठे यात्रियों का आगे की ओर झुक जाना और पेड़ हिलाने पर उससे फल टूटकर नीचे गिरना। इसके बाद है कपड़े को हाथ में पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल कणका निकलना। ये न्यूटन का गति का प्रथम नियम है। अब समझते हैं इसका सेकंड लॉ, द्वितीय नियम। देखो बेटा ये दे रखा है द्वितीय नियम। द्वितीय नियम को समझिए, गति का द्वितीय नियम। देखो किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा बल की दिशा के अनुदिश होती है। जैसे एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो ये एग्जाम्पल्स है। गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है। तो ये न्यूटन का द्वितीय नियम था। अब समझिए आप न्यूटन का तृतीय नियम। तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। पहला क्या था? जड़त्व का नियम, और तृतीय नियम क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। देखो न्यूटन का गति का तृतीय नियम क्या कहता है कि भाई प्रत्येक वस्तु पर क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसलिए गति के तृतीय नियम को हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल्स में बात करें तो देखो बंदूक से गोली निकलते समय बंदूक पकड़ने वाला व्यक्ति पीछे की ओर धक्का लगता है। जैसे हम किसी भी बंदूक से कोई भी कारतूस वगैरह छोड़ते हैं तो हमारे यहाँ जितनी स्पीड से उसमें आगे की तरफ गोली जाती है उतनी ही स्पीड से हमारे जो हाथ पे झटका लगता है पीछे की ओर। नेक्स्ट है रॉकेट की गति। इसके बाद देखिए चप्पू चलाने पर नाव का आगे बढ़ना। ये सब क्या है? न्यूटन का तृतीय नियम है बेटे। तो न्यूटन के हमने तीनों लॉ कंप्लीट किए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप बेटे समझिए। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, काफ़ी आज समझ में आपके आएगा, काफ़ी कॉन्सेप्ट आपका है वो क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है एक पिंड वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है। देखो एक पिंड है वो वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है जिसके द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती है। पिंड गति कर रहा है, ये आपको बताना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एक पिंड वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है। एक पिंड वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है जिसके द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती है। पिंड गति कर रहा है, क्या ऑप्शन हो सकता है? शून्य वेग से या नियत चाल से या फिर एक समान वेग से या फिर नियत त्वरण से। तो बेटे इस क्वेश्चन को समझिए, आप थोड़ा सा समझ लीजिए फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। देखो आपको पता है भाई दूरी बराबर क्या होता है? दूरी यानी डिस्टेंस। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड यानी चाल इनटू टाइम। क्या होता है? टाइम यानी समय। स्मॉल टी लिख दे रहा हूँ, समय। तो देखो आपको पता है भाई समान वेग, समान वेग का मतलब होता है नियत वेग। नियत वेग से चलने पर त्वरण का जो मान है वो शून्य होता है। किसका मान शून्य होता है? त्वरण का मान शून्य होगा तथा पिंड पर कोई भी बल नहीं लगता है। दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है समान त्वरण वेग में। तो आपने समझा, क्या समझा? समान वेग यानी नियत चाल से, समान वेग यानी नियत चाल से चलने पर त्वरण का मान जो है वो शून्य होता है तथा पिंड पर कोई भी बल नहीं लगता। दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है समान त्वरण वेग में। अब बात करते हैं, देखिए मैं आपको गति की तीनों समीकरण बताता हूँ।
गति की समीकरण तो आपको याद भी होगी। समीकरण क्या थी? फर्स्ट देखो b बराबर क्या था? b बराबर u प्लस AT, यही थी ना गति की समीकरण। ये भी ध्यान रखना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड करके आपसे पूछ लेगा। और द्वितीय समीकरण क्या थी? s बराबर ut प्लस हाफ यानी 1/2 AT स्क्वायर, 1/2 AT स्क्वायर, यही थी ना। आगे समझिए तीसरी समीकरण थी बेटा आपकी b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये थी समीकरण u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये बेटे तीनों गति की समीकरण दे रखी है। देखिए अच्छे से आप इन समीकरणों को भी सिद्ध करना सीख जाओगे। आप प्लेलिस्ट में जाइए और मेरी फिजिक्स वाली वीडियो को अच्छे से पढ़िए, तो वहाँ पे डिटेल मैंने इसकी बिल्कुल करा रखी है। तो बेटे चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर ये आया है, देखिए आंकिक क्वेश्चन। बड़ा प्यार से बेटे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि आंकिक क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं, सिर्फ उन्हें समझने की देर होती है। देखो क्वेश्चन कह रहा है 500 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गाड़ी घोड़े द्वारा 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से खींची जाती है, तो घोड़े पर लगाया गया बल क्या होगा। अब देखो बल की बात कर रहा है, तो आप एक बात तो समझ गए कि बल का मतलब है एफ आपसे निकलवा रहा है, बल निकलवा रहा है। तो इसमें गिवन वैल्यू क्या है, अब आपको ये देखना है बेटा कि इसमें गिवन वैल्यू क्या है, दे के रखा है। देखो 500 किलोग्राम द्रव्यमान, इसमें आपको गिवन वैल्यू पहचाननी है कि क्या क्या दे रखा है। देखो 500 किलोग्राम द्रव्यमान, सीधी सी बात है भाई, 500 किलोग्राम द्रव्यमान है तो इसका मतलब है एम बराबर इसने दिया है 500 किलोग्राम, कितना है 500 किलोग्राम, ये ध्यान रखना 500 है। एम बराबर कितना है 500 किलोग्राम, ये दे रखा है। इसके बाद है घोड़े द्वारा 4 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से, इसका मतलब इसने बेटा क्या दे दिया है, आपको दे दिया है ए, त्वरण ए बराबर दे दिया है इसने कितना 4, और निकलवा रहा है एफ, बल निकलवा रहा है। ये क्या निकलवा रहा है, बल। तो एफ बराबर आपको पता होता है कि क्या होता है भाई, एफ बराबर होता है एम ए। तो एम की वैल्यू है 500, ए की वैल्यू है 4, तो देखो 2 जीरो तो 2 जीरो आएंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे 500 की 4 से, और 4 पंजे कितना हो जाएगा 20, ये कितना आ जाएगा 2000। और बल का मात्रक बेटा क्या होता है, बल का मात्रक होता है आपका न्यूटन। तो ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा 2000 न्यूटन। अब चलते हैं बेटे आगे की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए ये अगला क्वेश्चन दे रखा है बेटा, क्वेश्चन कह रहा है कि गति के निम्न उदाहरणों में से किसमें तय की गई दूरी और विस्थापन के परिमाण बराबर होते हैं। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। गति के निम्न उदाहरणों में से किसमें तय की गई दूरी और विस्थापन के परिमाण बराबर होते हैं। ए ऑप्शन है वृत्ताकार पथ पर चलती हुई कार, बी ऑप्शन है दोलन करता हुआ दोलन, सी ऑप्शन है सूर्य के गिर्द घूमती हुई पृथ्वी, डी ऑप्शन है सीधी सड़क पर चलती हुई कार। तो देखो आपको बता दें भाई, विस्थापन एक सदिश राशि है। सबसे पहले आप ये समझो कि विस्थापन क्या है। देखिए सदिश और अदिश राशि की भी मैंने आपको ट्रिक बता दी है, बहुत अच्छी ट्रिक थी। आप जाइए प्लेलिस्ट पे जाइए और फिजिक्स को वहाँ से कवर कीजिए। देखो विस्थापन की बात करें तो विस्थापन होती है बेटे सदिश राशि। कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है, ये आपको ध्यान रखना है। विस्थापन एक सदिश राशि है, सीधी सड़क पर चलती हुई कार द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन के हमेशा परिमाण कैसे होंगे, बराबर होंगे। विस्थापन देखो दूरी और विस्थापन के परिमाण हमेशा बराबर कब होंगे, जब सीधी सड़क पर चलती हुई कार होगी तब। तो बेटे चलते हैं आगे। चलिए बेटे अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन देखो कह रहा है, आंकिक क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको सिर्फ समझना है, बहुत सिंपली क्वेश्चन है ये। 5 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई पिंड किसी चिकने घर्षण रहित क्षैतिज पृष्ठ पर 10 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से फिसल रहा है।
इस पिंड को इस वेग से, इसी वेग से गति करने के लिए आवश्यक बल ज्ञात करिए। तो देखो बल बराबर आपको पता है F बराबर क्या होता है, F बराबर ma। तो बेटे उसी फार्मूले से हम इसे सॉल्व करेंगे। देखो 5 किलोग्राम क्या दे रखा है, 5 किलोग्राम। तो द्रव्यमान यानी m बराबर तो हो गया 5 kg, बिल्कुल सही है। और ये क्या दे रखा है, 10 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये आपका वेग दे रखा है। वेग यानी v बराबर कितना हो जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड। तो इतनी बात आप समझ गए, 10 मीटर प्रति सेकंड गिवन वैल्यू आप समझ गए। m बराबर 5 किलोग्राम हो गया, v बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया, प्रति सेकंड है ना, तो प्रति सेकंड हो गया। आगे समझिए अब इसे हम लगाते हैं बेटे फार्मूले में। देखो एक फार्मूला आपको पता है भाई, हमेशा F बराबर होता है m इंटू ए, F बराबर ma होता है। और एक बात आप और भी ध्यान रखना, F बराबर ma बराबर होता है किसके, mb इंटू टी के, mb अपॉन किसके बेटा, टी के। ये इक्वल होता, इसके बराबर होता है। तो F बराबर ma आपको ध्यान रखना है, और ma बराबर क्या हो जाएगा, mb अपॉन टी। अब आपकी बात बन गई। अब आपकी बात कैसे बन गई, देखो 5 किलोग्राम है, कितना है, 5 किलोग्राम, और 5 इंटू कितना है, 10 हो जाएगा। m कितना है 5, b कितना है 10, और समय कितना हो जाएगा 1। तो देखो 10 पंजे 50, कितना आ गया, 50 न्यूटन। अब चलो इस ऑप्शन में ढूंढो। तो देखो 50 न्यूटन दे रखा है डी वाला, डी विकल्प जो आपका है वो बिल्कुल सही है। तो बेटे आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। आप देख रहे हो बेटा वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल। आप वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। देखो बेटे, लोहे के एक ठोस आयताकार गुटके को किसी मेज के शीर्ष पर इसके फलकों को मेज को स्पर्श करते हुए रखा जा गया है। विभिन्न प्रकरणों में लोहे का यह ठोस गुटका आरोपित करता है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझो। देखो मेज पर, थोड़ी सी मैं आपको डिटेल बताने की कोशिश करूँगा बेटे। देखिए मेज पर रखा जाने वाला जो आयताकार गुटका अपने भार के बराबर मेज पर एक समान आरोपित करेगा, परंतु दाब के संदर्भ में यह क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा। अर्थात क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा दाब उतना ही कम होगा, दाब उतना ही क्या होगा, कम होगा, और क्षेत्रफल जितना कम होगा दाब उतना ही अधिक होगा। विभिन्न प्रकरणों में लोहे का ठोस आयताकार गुटका मेज पर समान बल परंतु भिन्न भिन्न दाब आरोपित करता है। तो आपको इसमें से अब जवाब मिल गया होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, समान बल परंतु भिन्न भिन्न दाब। ये वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अब बेटे चलते हैं आगे की ओर। चलिए बेटे ये क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि उस बल का चयन कीजिए जो अनुपयुक्त किए जाने के ढंग में अन्य से भिन्न है। तो अन्य से भिन्न है ये आपको पहचानना है। चलिए जल्दी से बेटे कमेंट करिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अब आप सोचोगे क्वेश्चन कठिन है, लेवल हाई है, तो बेटे आप इसकी टेंशन ना लें क्योंकि आपको तो सीखना है। तो बेटे इसमें देखिए जो घर्षण बल है ये अन्य से भिन्न है। किस प्रकार से भिन्न है समझो। घर्षण बल संपर्क बल का उदाहरण है, क्योंकि घर्षण बल दो सतहों के बीच परस्पर संपर्क के कारण उत्पन्न होता है, जबकि स्थिर वैद्युत बल, चुंबकीय बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल असंपर्क बल के उदाहरण हैं। यह सब बगैर संपर्क में आए वस्तु पर कार्य करते हैं, जबकि घर्षण बल है भैया ये कैसा बल है, संपर्क बल है। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब चलते हैं आगे, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा क्या कह रहा है, इसे भी पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कोई साइकिल किसी सीधी सड़क पर नियत चाल से चल रही है। साइकिल के पहिए दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं भाई, कोई साइकिल है वो सीधी सड़क पर नियत चाल से चलती है, तो साइकिल के पहिए दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं। तो जल्दी से कमेंट करिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो बेटे इसके जो पहिए दर्शाते हैं वो वित्तीय और स्थानांतरित गति है। ये सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं बेटे अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पुस्तक मेज के तल पर विश्राम एक पुस्तक अपनी मेज के तल पर विश्राम की स्थिति में पड़ी है। इस पर लगे रहे बल या बलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। भैया एक पुस्तक है, वो मेज के तल पर कैसी अवस्था में, विश्रामावस्था में पड़ी हुई है। तो देखो ए ऑप्शन कह रहा है कि इस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है, इस पर केवल घर्षण बल कार्य कर रहा है, इस पर संतुलित बलों का एक जोड़ा काम कर रहा है, इस पर केवल गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है। ये क्वेश्चन है, तो इसमें से बताना है आपको। इसका करेक्ट आंसर है भाई, एक पुस्तक मेज के तल पर विश्रामावस्था में स्थित है, तो देखो इस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई बल कार्य ना करे। इसके बाद है इस पर केवल घर्षण बल कार्य कर रहा है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अब देखते हैं चौथा वाला, इस पर केवल गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है, तो केवल गुरुत्वाकर्षण बल भी कार्य नहीं करेगा। फिर आपका लास्ट ऑप्शन बचा, इस पर संतुलित बलों का एक जोड़ा काम कर रहा है। इस पर क्या कर रहा है, संतुलित बलों का एक जोड़ा जो है वो काम कर रहा है। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो बेटे चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन समझिए, बल को मापा जा सकता है। बल को किससे मापा जा सकता है। ए ऑप्शन है स्प्रिंग तुला के प्रयोग द्वारा, बी ऑप्शन है थर्मामीटर द्वारा, सी ऑप्शन है कैलोरीमीटर द्वारा, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बेटे आपको बता दें, देखिए आप देख रहे हो YP एजुकेशन ट्रिक चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ना है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 86 50 41 59 और 57। कितना है 8650415957। इस नंबर से आप संपर्क करिए और आप ग्रुप में ऐड हो जाइए। तो देखो क्वेश्चन को आपने समझा। क्वेश्चन कह रहा है बल को मापा जा सकता है, तो बल को मापा जा सकता है किसके माध्यम से, ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही, स्प्रिंग तुला के प्रयोग द्वारा मापा जाता है। इस स्प्रिंग तुला के प्रयोग के द्वारा बल को मापा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ये भी इसको क्वेश्चन को प्यार से बनाना बेटा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर अविलंब रूप में कार्य करने वाले 1 न्यूटन बल के लिए दाब होगा। सबसे तो पहले पहचानना होगा आपको गिवन वैल्यू। तो देखो 1 मीटर प्रति क्षेत्रफल पर अविलंब रूप से कार्य करने वाले 1 न्यूटन बल के लिए दाब होगा। समझो इस क्वेश्चन को। देखो दाब बराबर आपको पता है, देखिए दाब बराबर क्या होता है बेटा, बल बटे क्षेत्रफल ही होता है। बल बटे क्या होता है, क्षेत्रफल। अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो P बराबर क्या हो जाएगा, F इंटू ए। ठीक है, P क्या हो गई आपकी दाब हो गई, F हो गया बल, A हो गया आपका क्षेत्रफल, यही है ना। तो यहाँ पे समझो, देखो F कितना है, F दे रखा है 1 और इसके साथ साथ में A देखो क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर, ये भी दे रखा है 1 और 1 से भाग दोगे ये हो जाएगा देखो P बराबर, तो 1 से भाग दोगे 1 एकम 1, तो कितना आएगा 1 आएगा, तो 1 ही। लेकिन अब आपको दाब, जो आपका दाब है, ठीक है, दाब का मात्रक पता होना चाहिए। ये भाई आएगा किस में, तो ये आएगा किस में, रूप से कार्य करने वाले 1 न्यूटन बल के लिए दाब। तो दाब आता है बेटा हमेशा किस में, पास्कल। 1 पास्कल आएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी जो बी वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो जल्दी से कमेंट करिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी राशि है, वो कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाएगी। तो बेटे इसमें हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन सही, क्या हो जाएगा, द्रव्यमान। आपको पता है देखो संवेग और वेग की बात कर रहा है बीजे, तो समझो
देखो संवेग यानी P बराबर क्या होता है, m इंटू बी होता है। क्या होता है, m इंटू बी। और P आपको पता है क्या हो जाएगा, P है आपका संवेग, m आपका है द्रव्यमान, b बराबर क्या हो जाएगा, वेग। तो आपने अब देखो निकालना है आपको m, क्या m बाहर निकालना है। जब m आप इससे द्रव्यमान बाहर निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बाहर निकालने पे क्या हो जाएगा बेटा आपका, देखो ये हो जाएगा P अपॉन बी, यही तो हो जाएगा P अपॉन बी। और ये बराबर होता है किसके, ये हो जाएगा m इंटू बी और अपॉन बी। तो सीधे सीधे देखो ये संबंध है P बराबर एम बी। P क्या है भाई आपका संवेग है, m द्रव्यमान है, b वेग है। तो यहाँ पे क्या कह रहा था, यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये कह रहा था कि संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि है, तो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान, इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे की ओर। बेटे ये अंक के क्वेश्चन है, इस अंक के क्वेश्चन के साथ हमारी आज का लेक्चर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझना और आराम से बनाना, काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है देखिए, मायरा किसी पैकेट को पहुंचाने के लिए 5 किलोमीटर की दूरी, कितनी दूरी है, 5 किलोमीटर की दूरी अपनी सहेली के घर साइकिल चलाकर जाती है। वह जाते समय 12 किलोमीटर प्रति हर्ष की चाल से जाती है और लौटते समय 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से लौटती है। उसकी समस्त यात्रा की औसत चाल क्या है। तो देखो औसत चाल की बात कर रहा है, तो क्वेश्चन को समझो। अगर मैं बात करूं, यहाँ पे बात करूं, देखो मैं मानता हूं, मारा साइकिल से जाने की जो चाल है वो x है, साइकिल से जाने की चाल क्या है, x है, और वापस आने की चाल क्या है, y है। ठीक है, तो भाई पूरी यात्रा के दौरान की बात कर रहे हैं। कब, पूरी यात्रा की दौरान की बात कर रहे हैं। तो देखो हमारा हो जाएगा इसमें सूत्र 2xy और अपॉन x प्लस वाई, ये वाला सूत्र लगाना है, 2xy अपॉन x प्लस वाई। अब देखो गिवन वैल्यू हम इस सूत्र में रख देंगे। तो देखो 2 की जगह तो 2 आएगा, 2 इंटू एक्स वाई लगाया था, तो x यानी 12 और y कितना आपका हो जाएगा 8। ठीक है, ये हो गया, अपॉन x प्लस वाई, तो 12 प्लस 8 हो जाएगा, 12 प्लस 8। अब आप ऊपर जोड़ लो, 12 दूनी 24 और 24 इंटू 8 कर लो, कितना करोगे ऊपर, 24 इंटू 8। चलिए नीचे कर दे रहा हूँ मैं, 24 इंटू 8 और अपॉन कितना हो जाएगा, 20 नीचे हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20। अब आप काटा पीटी करोगे तो आराम से आपका क्वेश्चन आएगा। देखिए काटा पीटी कर लीजिए आप, 2 से काट लीजिए, 2 दशावन 20 होता है, 12 दूनी कितना हो जाएगा 24। अब आ जाएगा 12 अट्ठे 96, 96 बटे कितना हो गया आपका 10। अब 10 से जब डिवाइड करोगे तो आपको पता है 1 पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे बीच में और ये 0 खत्म हो जाएगा। तो 9.6 किलोमीटर प्रति हर्ष कितना आएगा, 9.6 किलोमीटर प्रति हर्ष। इसके ऑप्शन नहीं है, चलिए कोई बात नहीं है, फिर भी हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। इसका आंसर कितना आया बेटा, इसका आंसर आया 9.6 किलोमीटर प्रति हर्ष, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो बेटे वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बेटे नेक्स्ट वीडियो में।